इसी कड़ी में आपका आता है अगला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के ए में जो है कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के ए में दिया गया है। वहीं पे आर्टिकल 19 के बी में जो कहा गया है उसमें जो कहा गया है आप कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के आप धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के बी में। वहीं पे आर्टिकल 19 के सी में जो कहा गया है इसमें आप संघ या संगठन बना सकते हैं, जैसे कि आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब आर्टिकल 19 के सी के अनुसार। वहीं पे आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है कि आप भारत राज्य में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा आने जाने के लिए, ये आर्टिकल 19 के डी में है। वहीं पे आर्टिकल 19 के ई में जो है आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, फिर वहाँ पे आप अपना जो है रोजी रोजगार, वहाँ पे जो है आप अपना बसने का अधिकार जो है आप अपना घर बना सकते हैं। जैसे आप बिहार के हैं, आप अगर जाते हैं दिल्ली, वहाँ पर अपना जमीन लेकर और घर बना सकते हैं, ये जो है आर्टिकल 19 के ई में कहा गया है। वहीं पे आर्टिकल 19 के एफ में जो कहा गया था उसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के एफ में था, तो उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। वहीं पे आर्टिकल 19 के जी में कहा गया है कि आप कहीं भी अपना व्यापार या रोजी रोजगार कर सकते हैं कहीं भी भारतीय राज्य में, ये जो है आपका आर्टिकल 19 है। वहीं पे आर्टिकल 20 जो कहता है इसमें अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये जो है आर्टिकल 20 में है। वहीं पे आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 में जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में है। उसके बाद आता है 21 के ए, आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये जो है आपका आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में जो कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण जो है आर्टिकल 22 में दिया गया है। वहीं पे आर्टिकल 23 में जो आता है आपका बलात् श्रम जो है वो जो है आपका आर्टिकल 23 में है। वहीं पे आपका बाल श्रम जो है, बाल श्रम जो है आर्टिकल 24 में आपका बाल श्रम है। वहीं पे आपका धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपका आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, तो आपका आर्टिकल 26 में जो है आप अपना धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 26 में है। ये जो आप देखते हैं कि किसी भी आप दुर्गा पूजा हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, ये जो आपका पंडाल उंडाल जो बनता है ये आर्टिकल 26 के अनुसार ही बनता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अगर धन का एकत्रित होता है तो उसमें आपका कर नहीं लगेगा, यानी धार्मिक कार्य के लिए कर की स्वतंत्रता, कर वहाँ नहीं लगेगा, यह आर्टिकल 27 में कहा गया है। इसी कड़ी में आपका अगला आता है आपका आर्टिकल 28। इसमें कहा गया है